ये पूरा मामला है जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले के तहत किस तरीके से ये तार जुड़ते से नजर आ रहे हैं, कैसे ये इस संकेत को सामने ला रहा है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन क्या है मामला ये आपके सामने हम रखना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले के तहत अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा, उन दोनों पर ही ईडी की आंच आती नजर आ रही है। इस मामले का अगर आप देखते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा एक ही एजेंट है जिससे रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 में जमीन खरीदी। 40 एकड़ जमीन के 3 टुकड़े रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदे, यानी 120 एकड़ जमीन। यही नहीं, प्रियंका वाड्रा ने भी 2006 में 5 एकड़ जमीन खरीदी और सीसी थम्पी ने भी उसी समय के आसपास 486 एकड़ जमीन खरीदी। आप यहां वक्त का अंदाजा जरूर लगाइए कि वही साल लगभग आसपास का वक्त रहा है जब ये जमीन एक ही एजेंट से इन तीनों ने खरीदी। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि इसी रियल एस्टेट एजेंट पाहवा को रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन पाहवा से ही खरीदी थी, उसी जमीन को उन्होंने पाहवा को ही वापस बेच दिया। और ये 2010 से पहले की बात है। और प्रियंका वाड्रा ने भी 2010 तक ही अपनी जो जमीन खरीदी थी वो भी पाहवा को ही वापस बेच दी, यानी जिससे आपने खरीदी उसी को आपने वापस बेच दी। और ये वो व्यक्ति है जिससे सीसी थम्पी ने भी जमीन खरीदी थी। आगे बढ़ते हैं। सीसी थम्पी, ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो नाम है जिसका संबंध, जहां एक और वाड्रा के करीबी माने जाते हैं, ये वाड्रा के साथ काम करते नजर आते हैं, उनके सहयोगी भी हैं, तो वहीं ये संजय भंडारी का भी सहयोगी है। संजय भंडारी कौन है? हालांकि खबरों में आप लगातार इस नाम से वाकिफ होते रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये भी रखते हैं कि संजय भंडारी कौन है, क्योंकि ये जो हथियार व्यापारी है, ये कई मामलों में ये इसकी खोज की जा रही है। संजय भंडारी नामजद है, इस पर कई मामले सामने हैं। संजय भंडारी को आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो मामले हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है, कर चोरी का मामला भी है, विदेश में अघोषित संपत्ति रखने का मामला भी है। 2016 में ये भागकर ब्रिटेन चला गया था, जिसके बाद भारत की सरकार ने वहां लंबा प्रयास किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी इसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तो ये है संजय भंडारी, जो पहले से ही वांछित है हमारे देश में। और इसी संजय भंडारी का करीबी रहा है सीसी थम्पी, जो करीबी रहा है वाड्रा का, जो हमने आपके सामने अभी तस्वीर रखी। सीसी थम्पी की अगर हम बात करें तो सीसी थम्पी जहां वाड्रा का करीबी भी है और सहयोगी भी है, तो वहीं जमानत पर ही वो इस वक्त बाहर घूम रहा है। संजय भंडारी का साथी है वो, और ब्रिटेन में काला धन छिपाने में मदद करने का आरोप है उस पर। इस बात को खास गौर करना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पर ही जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर आप उन पर नजर डालते हैं तो सबसे ऊपर लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति, इसके मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर चल रहा है लंदन में। और सीसी थम्पी, जिसका हमने आपको बताया कि विदेशों में संपत्ति में काला धन लगाने के जो मामले हैं, ये आरोप सीसी थम्पी पे भी लगे हैं। इसके अलावा जो वाड्रा पर, रॉबर्ट वाड्रा पर जो मामले हैं उसमें जहां को लंदन की बात है, तो वहीं बीकानेर मनी लॉन्ड्रिंग मामला भी है। गुड़गांव में जो जमीन खरीदी गई है उसमें भी अनियमितता की बात है। ये तमाम मामले हैं जो ईडी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा पर चलते जा रहे हैं। इस तरह के मामले ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। गुड़गांव में जमीन खरीद में भी अनियमितता का मामला, ये तभी वो मामले हैं ये सारे जो खबरों में भी आप इनके बारे में जानते रहे हैं। लेकिन अगर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं या इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि प्रथम दृष्टिया अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जब बात सीसी थम्पी की होती है, संजय भंडारी जैसे नामों के साथ कहीं ना कहीं लिंक नजर आता है, तो फिर सवाल गहरा जाते हैं।